आखिरकार एनसीपी के नेता सीबीआई के सामने गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं और गिड़गिड़ा के यही कह रहे हैं सीबीआई के सामने कि आपको जो करना है कीजिए, जो कुछ पूछना है पूछिए, लेकिन एक हमारी मांग मांग लीजिए, हमारी एक रिक्वेस्ट है, इसको समझ लीजिए और कृपया करके इस पे विचार कीजिए। सीबीआई वाले सर, एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है, हमें हमारी विनती स्वीकार करें सीबीआई के ऑफिसर। ये तमाम मांग मांगी जा रही है एनसीपी नेता के थ्रू। अब वही महाराष्ट्र के एक नेता हैं जो सीबीआई के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं अनिल देशमुख के लिए कि आप सिर्फ एक मांग पूरा कर लीजिए और हमें दिल को सुकून मिल जाएगा। आखिरकार वो कौन सी मांग है और क्यों मांगी जा रही है, ये तमाम विश्लेषण तिवारी भैया इस एपिसोड में करेंगे कि आखिरकार एनसीपी के नेता एक मांग को लेकर सीबीआई के बाहर लगातार हैं और विनती कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। आप सभी को पता होगा कि एनसीपी के नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पूरी तरह से रडार पे हैं सीबीआई के। और जब से सीबीआई का नाम सुना है एनसीपी ने और साथ में अनिल देशमुख ने उन तमाम नेताओं की सांसें फूलने लगी है और कहीं ना कहीं सीबीआई ये कह दी है कि जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं इनको हमें दिल्ली लेके जाना है और साथ में संजीव पलांडे को लेके जाना है, साथ में सचिन वाजे को लेके जाना है और साथ में कुंदन सिंधे को लेके जाना है। इन चारों को सीबीआई के क्वार्टर लेके जाना है, सीबीआई के हेडक्वार्टर लेके जाना है जहां पूछताछ हमें करनी है। ये सीबीआई ने जब से स्टेटमेंट दिया है कि हम चारों को लेके जाना चाहते हैं नई दिल्ली के हेडक्वार्टर में, तब से एनसीपी के नेताओं के सांसें इसलिए फूल रही है कि सीबीआई बिल्डिंग के अंदर जैसे ही अनिल देशमुख जी और साथ में 4 लोग बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो तमाम राज कहीं बक 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 करके निकाल न दे। और इसी को लेकर एनसीपी के नेता पूरी तरह से घबराए हुए हैं और उनकी पांव फूल रहे हैं, सांसें बढ़ रही हैं कि कहीं सीबीआई के हेडक्वार्टर के अंदर अनिल देशमुख चले जाएं, कुंदन सिंधे चले जाएं, संजीव पलांडे चले जाएं, सचिन वाजे चले जाएं और चारों को बैठा के तकनीकी रूप से कुछ डोज देके वो तमाम जवाब निकलवा लेंगे। इसीलिए एनसीपी के नेता कह रहे हैं कि आप मुंबई के सीबीआई हेडक्वार्टर में, मुंबई के सीबीआई ऑफिस में अनिल देशमुख से पूछताछ कीजिए। ये हमें बहुत खुशी होगी और ये जो हम मांग कर रहे हैं सीबीआई से, अगर आप मान लेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। आपको पूछताछ करना है तो पूछताछ कीजिए, जितना सवाल दागना है सवाल दागिए, जितने सारे लांछन लगाना है लगाइए, लेकिन बस एक काम कर दीजिए, अनिल देशमुख को दिल्ली लेके मत जाइए, क्योंकि अनिल देशमुख के कंधे में कोई समस्या है। अब सवाल है कि अगर मान लीजिए कि अनिल देशमुख जी को कंधे में समस्या है तो क्या नई दिल्ली में हॉस्पिटल नहीं है? और सीबीआई तो एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी एजेंसी है जो अपने कैदियों को, अपने आरोपियों को, अपने गुनहगारों को वो बेहद ख्याल रखती है और बाकायदा ट्रीट करती है। तो सवाल है कि अनिल देशमुख जी को अगर कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं सीबीआई बहुत सारे दिल्ली में स्थित हॉस्पिटल में इलाज करा सकती है, लेकिन बस अंदर से यही डर है एनसीपी को, अगर वो दिल्ली के हेडक्वार्टर गए और हेडक्वार्टर के अंदर गए वो तमाम राज उगल देंगे। अब वो नहीं चाहती कि आखिरकार 100 करोड़ की वसूली का अंतिम हिस्सा किसको जाता है। आखिरकार वो जो जितने पैसे वसूले जाते थे उसका एक एक पैसा कहाँ कहाँ पहुँचता था, ये नहीं चाहते कि एनसीपी और राज उठे, पर्दा उठे। इसीलिए लगातार ये मांग किया जा रहा है कि आप अनिल देशमुख जी को दिल्ली लेके मत जाइए। आखिरकार एनसीपी के नेता महेश तापसे ने कौन कौन सी बातें कही सीबीआई के सामने, ये बतलाना बेहद आवश्यक है। एनसीपी के महाराष्ट्र इकाई के प्रवक्ता महेश तापसे ने
संवाददाता से कहा कि उनका कंधा अपने स्थान से हट गया है, मतलब अनिल देशमुख जी का, और उनकी सेहत भी अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के बजाय मुंबई में पूछताछ हो तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा और हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। उनकी मांग की सहानुभूति पर विचार हो, यदि वे मुंबई में पूछताछ करेंगे तो हमें ज़्यादा ही खुशी होगी। ये तमाम बातें एनसीपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। अब इसलिए बोल रहे हैं कि सीबीआई को जो सवाल है वो बहुत सारी है और अलग किरदार इस केस में इन्वॉल्व हैं। एक आदमी वसूली करता था, एक आदमी हिसाब रखता था, एक आदमी उसको ब्लैक को वाइट करता था और उसके बाद वो उसको फैला दिए जाते थे, जहां जहां सेटलमेंट कर दिए जाते थे। इसीलिए इस केस को जुड़ी हो तमाम वो पहलुओं को जोड़ने के लिए चारों को एक साथ बैठाना चाहती है सीबीआई, और इसीलिए उन तमाम चारों को चार्टर्ड प्लेन के थ्रू दिल्ली में लाना चाहती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो मेन प्यादा था वह सचिन वाजे था। सचिन वाजे पैसे वसूलता था, कैसे कैसे वसूलना है उसको ट्यूशन देते थे अनिल देशमुख साहब। जब वो पैसे आते थे तो सेक्रेटरी को दिया जाता था, मतलब कुंदन सिंधे को, संजीव पलांडे को। उसके बाद उस पैसे को कैसे सेटलमेंट करना है वो तमाम चीज़ें होती थी। और यही सीबीआई जानना चाहती है इन चारों को सामने बैठा के कि आखिरकार इसका मेन मकसद कौन था, मेन मास्टरमाइंड कौन है, जो अभी भी सीबीआई के हाथ से दूर है और अभी वो जेल में नहीं है। और इतने सारे राज को उगलवाने के लिए सीबीआई ने बाकायदा कोर्ट में कह दिया कि हमें बहुत सारी तकनीकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा इस समय पूछताछ के लिए। और जाहिर सी बात है सीबीआई जब सवाल पूछेगी तो ये तमाम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे जैसा ये लोग ईडी में कर रहे हैं, क्योंकि ईडी बहुत बार शिकायत बोल चुकी है और कहती रहती है कि ये सीबीआई के ईडी के सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं देते हैं, ये चाहे अनिल देशमुख हो और चाहे नवाब मलिक हो। बहुत सारे ऐसे खबरें आई थी जब ईडी सवाल पूछती है तो कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू कर देते हैं, वो चाहे नवाब मलिक हो या अनिल देशमुख हो। और इसी को लेकर वो लगातार चाहती है कि इन तमाम को अपने कस्टडी में रखा जाए, अपने ऑफिस में ले जाया जाए, जहां हमारा ही माहौल हो और हमारी वो तमाम तकनीकी चीज़ें हो। कि मुंबई में वो तमाम इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे जानकारी निकाली जा सकती है। लगातार इसलिए मांग कर रही है कि हमें वो तमाम जानकारियां चाहिए। इसीलिए सीबीआई अनिल देशमुख को अपने हेडक्वार्टर ले जाना चाहती है, यही राज को खोलने के लिए, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें छोटी छोटी है जिसमें सीबीआई के हेडक्वार्टर में स्थित है और यही काम करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि सीबीआई एनसीपी की बात मानती है या अपने बातों पे अड़ी रहती है और आखिरकार चारों को ले जाती है। लेकिन फिलहाल अभी ये तमाम चीज़ों की पूछताछ मुंबई में ही चल रही है। देखना होगा कि आगे का कदम सीबीआई कौन सा उठाती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।